एक्साइटिंग टॉपिक है। 2 स्टेप्स के अंदर बिलियन डॉलर बिजनेस कैसे खड़ा किया जाए। कम ऑन, 2 स्टेप्स के अंदर बिलियन डॉलर बिजनेस कैसे खड़ा किया जाए। एक्साइटिंग है। पहला है पतंजलाइजेशन और दूसरा है मैकडोनल्डाइजेशन। वन मोर टाइम, कम ऑन, पतंजलाइजेशन, मैकडोनल्डाइजेशन। चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके लेते हैं। पहले लेते हैं पतंजलाइजेशन। ये पतंजलाइजेशन क्या होता है, पतंजलि ने क्या किया। एक्चुअली पतंजलि ने एक इतिहास रचा है हमारे देश के अंदर। इकोनॉमिक टाइम्स के हिसाब से अगले टाटा बिरला स्वामी रामदेव ही होने वाले हैं। हैरान मत होइएगा, पतंजलि के ब्रांड का रिकॉल वैल्यू इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि देश के टॉप 5 ब्रांड जिनका रिकॉल वैल्यू ज्यादा है उसमें पतंजलि का नाम शुमार हो गया है। आज बैद्यनाथ 100 साल से ज्यादा काम कर रहा है। बैद्यनाथ भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बेच रहा है, लेकिन बैद्यनाथ का टर्नओवर 700 करोड़ है, बाबा रामदेव का टर्नओवर 10,500 करोड़ है। आज ध्यान दीजिएगा, हमदर्द 700 करोड़ पे है, बैद्यनाथ 700 करोड़ पे है, लेकिन डाबर 8,000 करोड़ पे पहुंचा, पतंजलि 10,500 करोड़ पे पहुंच गया। आज यूनिलीवर को छोड़ के बाकी सारी एफएमसीजी कंपनी बाबा रामदेव से पीछे हो गई। जानते हैं कारण क्या है, पतंजलाइजेशन होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, एक गलती हमदर्द और बैद्यनाथ लगातार कर रहे थे। चलिए 2 को ही कंपेयर करते हैं। पतंजलि और बैद्यनाथ दोनों आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को लेके फेमस हुई। बैद्यनाथ के 750 पेटेंटेड प्रोडक्ट हैं, लेकिन पतंजलि के पास केवल 350 प्रोडक्ट हैं, लेकिन फिर भी बैद्यनाथ 700 करोड़ पे, पतंजलि 10,500 करोड़ पे। कारण क्या है समझिए। बाबा जी ने मार्केट की नीड को समझा, इसको बोलते हैं पतंजलाइजेशन। हमने इसको नाम दिया पतंजलाइजेशन। मैकडोनल्डाइजेशन स्पीड के बारे में है, पतंजलाइजेशन नीड के बारे में है। पतंजलाइजेशन से नीड समझ में आती है, मैकडोनल्डाइजेशन यानी कि मैकडोनल्ड जो बर्गर बनाता है वो स्पीड के कारण फेमस हुआ। बिलियन डॉलर बिजनेस बनाना चाहते हैं तो दोनों बड़ी कंपनीज का आज एक कॉम्बिनेशन अपने धंधे के अंदर लेके आइए। पतंजलि से समझिए नीड, मैकडोनल्ड से समझिए स्पीड। जब ये दोनों चीजें आपने पकड़ ली, मार्केट की नीड और बड़ी स्पीड के साथ मार्केट की नीड को जब आपने सर्व कर दिया, दुनिया में आपको कंपीट करने वाले ज्यादा कॉम्पिटिटर बचेंगे ही नहीं। एक एक करके चलते हैं ना। पहले बैद्यनाथ और पतंजलि का एक केस स्टडी पकड़ लेते हैं। बैद्यनाथ के पास 750 पेटेंटेड प्रोडक्ट हैं, जबकि बाबा रामदेव 350 प्रोडक्ट से काम कर रहे हैं। बैद्यनाथ 700 करोड़, बाबा रामदेव 10,500 करोड़। ये क्यों हुआ? गलती क्या कर रहा है बैद्यनाथ जो बाबा जी समझ गए और बाबा जी कमाल कर गए, बाबा जी फास्ट मूवर हो गए हैं? क्या गलती कर रहे थे बैद्यनाथ वाले? उनकी एक ही गलती है, उनकी जो प्रोडक्ट लाइन है वो आज भी चटनी चूरन बना रहे हैं और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के साथ में लगे हुए हैं। लेकिन बाबा जी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को एफएमसीजी में निकाल के ले आए, वही आयुर्वेद, और उसको ला करके एफएमसीजी के अंदर डाल के सर्व कर दिया। बैद्यनाथ 100 साल से काम कर रहे हैं, बाबा जी 10 साल से काम कर रहे हैं। बैद्यनाथ 100 साल में नहीं कर सका जो बाबा जी ने 10 साल में कर दिया, क्योंकि आज भी बैद्यनाथ चटनी चूरन बनाने में लगा है। बैद्यनाथ आज भी अपने आयुर्वेद प्रोडक्ट को आयुर्वेद की तरह ही बेच रहा है। लेकिन बाबा रामदेव ने क्या किया, आयुर्वेद के प्रोडक्ट को वही अश्वगंधा, वही त्रिफला, वही नीम, वही लौंग, वही सारे आयुर्वेदिक आइटम्स का इस्तेमाल उन्होंने एफएमसीजी में डाल दिया। अभी तक वो चटनी चूरन बनाते रहे, लेकिन ये आज बॉर्नवीटा के अगेंस्ट पावरवीटा लाके खड़ा कर दिया। आज बाबा जी ने दंत मंजन की बात नहीं करी, दंत कांति बना दिया। दंत कांति एक आम बच्चे के लिए, कॉलेज के, स्कूल के बच्चे के लिए भी अच्छा है इस्तेमाल करना, इसीलिए प्रोडक्ट की रिकॉल वैल्यू बढ़ गई। अब वो आयुर्वेद बेचने में लगे थे, बोले मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी ताकत है, मेरी ताकत है। लेकिन आप ही की ताकत आपको डुबो सकती है, जैसे कि कोडाक की ताकत नहीं, कोडाक को डुबो दिया। कोडाक फिल्म कैमरा उसकी ताकत थी और वही फिल्म कैमरा उसकी ताकत नहीं, उसको डुबो दिया, क्योंकि जमाना बदल रहा था। बदलते जमाने के साथ बैद्यनाथ अपने आप को नहीं बदल सका, लेकिन बाबा जी अपने आप को बदल गए। बाबा जी ने शुरू में ही आयुर्वेद को छोड़ दिया, आयुर्वेद की यूएसपी को पकड़ लिया और उसको फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड एफएमसीजी के अंदर तेल, शैंपू, साबुन, टूथपेस्ट, क्रीम, ब्यूटी प्रोडक्ट, खाने का आइटम, हर आइटम के अंदर चले गए। बाबा जी ने प्रोडक्ट रेंज यूज करी वो यूज करी जो एक छोटे बच्चे को भी पसंद आ जाएगी। आज भी बैद्यनाथ का एक भी आइटम ऐसा नहीं है जो छोटे बच्चे इस्तेमाल करते हो। आज आप लोग जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, आप में से शायद ही कोई हो जो बैद्यनाथ का कोई सामान इस्तेमाल करता हो, लेकिन पतंजलि का इस्तेमाल करते हो, क्योंकि पतंजलि ने उसी आयुर्वेद को इस तरह से प्रेजेंट किया, इस तरह के साबुन में डाला, इस तरह के शैम्पू, इस तरह की तेल, इस तरह की पावरवीटा चॉकलेट तक बना डाली जो बच्चों को भी पसंद आ रही है। इसीलिए वो घर घर
अच्छा रिकॉल वैल्यू जनरेट कर सका। बाबा जी की खास बात क्या है, आयुर्वेद को आयुर्वेद की तरह नहीं दिया, आयुर्वेद को मार्केट की नीड के साथ मैच करके दिया। इसको बोलते हैं पतंजलाइजेशन।